बरीरा का जन्म घर वालों के लिए कोई खुशगवार वाकया ना था। नर्स के मुंह से बच्ची की पैदाइश का सुनकर रजिया की आंखों से आंसू टपक गए। अल्लाह जाने इस मासूम के कैसे नसीब हों, ये सोचकर मां का दिल कांप गया था। बरीरा बड़ी हुई तो और बच्चों से मुख्तलिफ निकली। वो कम गू और फर्मा बरदार थी, गूंगी सी जैसे मुंह में जुबान ही ना हो। जो कोई बात कह दे ये चुप सुन लेती, जवाब ना दे पाती। बरीरा के बाद 3 और लड़कियां रजिया के हां हुई। आखिर में अल्लाह ने बेटा भी दिया, मगर ये सारे बच्चे खलंडरे और कुछ गैर संजीदा किस्म के थे। जिन दिनों बरीरा MA की तालिबा थी, उसका बाप बीमार हुआ और बिस्तर से लग गया। बाप की बीमारी ने घर की मईशत तोड़कर रख दी। जूं तू जिंदगी की गाड़ी चल रही थी, लेकिन अब तो दाल रोटी के लाले पड़ गए। MA करते ही वो मुलाजमत की तलाश में मारी मारी फिरने लगी। पास रिश्वत थी और ना सिफारिश। अब पता चला कि मास्टर्स कर लेना आसान है, नौकरी पा लेना दुश्वार है। कई जगह इंटरव्यू दिए, कामयाबी ना हुई। एक रिश्ते के चचा बैंक में आला ओहदे पर फाइज थे। उनके घर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। आए दिन मुसीबतों का दुखड़ा लिए वहां पहुंच जाती। बारहा चची के सामने रोई तो उनको रहम आ गया। चचा ने दरख्वास्त मंगवा ली और कुछ दिनों बाद बरीरा को बैंक से इंटरव्यू की कॉल आ गई। चूंकि चचा की मार्फत काम हुआ था, जल्द ही नौकरी का परवाना भी मिल गया। जिस रोज तकर्रुरनामा मिला, यकीन न आता था कि इसको मुलाजमत मिल गई है। बार बार कागज के उस सफेद टुकड़े को चूमती और आंखों से लगाती, कभी होंठों पर रख लेती, जैसे ये तकर्रुरनामा उसकी जिंदगी का परवाना हो। अब अच्छे रिश्ते आने लगे, साथ जहेज की लिस्ट भी आ जाती। तभी वो मुस्कुरा देती, कहती, अम्मा साफ इनकार कर दीजिए, ऐसे लालची लोगों से हमें रिश्ता नहीं जोड़ना। उसने तो यही सोचकर कि 3 बहनों की शादियां करनी हैं और छोटे भाई का मुस्तकबिल संवारना है, अपने सब जज्बों को एक ही बार दफन कर दिया। लेकिन मां की ख्वाहिश थी कि उसकी शादी हो जाए। बाद का अल्लाह मालिक है। बरीरा ज्यादा हकीकत पसंद थी। बैंक में साथ काम करने वालों के रिश्ते भी आने लगे तो अपने आप ही दफ्तर में खबर उड़ा दी कि उसकी मंगनी हो चुकी है और मंगेतर मुल्क से बाहर है। रोज दफ्तर आना, शाम तक फाइलों में गुम रहना और फिर थके थके कदमों से घर चल देना। कोल्हू के बैल की तरह रोजो शब मेहनत करती रहती। लोग चहमो गोइयां करने लगे कि कैसी खूबसूरत लड़की गुर्बत की वजह से खाक हो रही है। बेचारी की शादी की उम्र बीती जा रही है। माँ बाप को कमाई खाने की आदत जो पड़ गई है, वो हर किसी की सुनती और चुप रहती। अब वो उम्र की उस मंजिल पर थी जहां रिश्ता लाने वाले एक नजर डालकर आगे बढ़ जाते हैं। सर में कहीं कहीं सफेद बाल चमकने लगे थे, जिन्हें कंघा करते वक्त कभी इधर कभी उधर छुपाने की कोशिश करती थी। अपने कुनबे की खातिर वो खुलूस से बढ़े हुए हाथ ठुकराती रही। तवील बीमारी के बाद बाप का इंतकाल हो गया तो परेशानी का ये बाब तमाम हुआ। बीमार बाप था लेकिन बड़ा आसरा था। ये लगता था जैसे चादर सर से उतर गई है। बाप की वफात से यूं महसूस हुआ कि किसी ने सर से साइबा हटा लिया हो। वो अब खुद को गैर महफूज सा समझने लगी थी। अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ने लगा। भाई अपनी दिलचस्पियों में गुम रहता। इस खलंडरे से ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करना बेवकूफ़ी थी। वो अभी कुनबा संभालने के लायक ना हुआ था। जमा साल होकर भी छोटा भाई बना हुआ था। उबैद साहब और बरीरा एक साथ मुलाजिम हुए। फर्क ये था कि वो ऑफिसर लगे और ये क्लर्क भर्ती हुई थी। उबैद ने बरीरा पर गहरी नजर रखी। अरसा तक जांचते रहे। इस नतीजे पर पहुंचे कि वो एक मेहनती और बाकिरदार लड़की है। ये साबिर और शाकिर लड़की किसी के लिए भी बेहतरीन जीवन साथी साबित हो सकती थी। बरीरा में ऐसी कोई बुराई न देखी जो आम लड़कियों में होती हैं। किसी के साथ स्कैंडल था और न किसी से दोस्ताना मुरासिम थे। साथियों से लिए दिए रहती, अपने काम से काम रखती। उबैद ने कभी उसको किसी मर्द के साथ हंसते और खुलकर बात करते न देखा था। किसी साथी कारकुन के हमरा कभी होटल न गई, फैशन पर सादगी को तरजीह देती। वो काम चोर भी न थी, बिला वजह छुट्टियां ना करती थी। उबैद ने फैसला कर लिया कि वो इस लड़की को ही अपना जीवन साथी बनाएगा। वो बरीरा के घरेलू हालात जान चुका था। इसके बावजूद अपनी वालदा को रिश्ते के लिए उसके घर भेज दिया। वो जहेज का ख्वाहिशमंद न था। वालदा आमादा हो गई। उबैद के घर वाले शरीफ लोग थे
और ये अच्छा खानदान था। अब बरीरा की काफी उम्र हो गई थी। उसकी माँ इस रिश्ते को गंवाना ना चाहती थी, मगर बेटी ने माँ को समझाया, अम्मा तुम सोचो, अगर मेरी शादी हो गई तो तुम्हारी बाकी बेटियों का क्या होगा? क्या वो भी मेरी तरह नौकरी करते करते बूढ़ी हो जाएंगी? मेरे खाने पीने के दिन गुजर गए, अब उनकी फिक्र करो। मेरी तनख्वाह बंद हो गई तो घर में फाके पड़ने लगेंगे। क्या तुम खुद को हमारा राज़िक समझती हो? जबकि राज़िक तो अल्लाह है। तुम्हारी शादी के बाद वही कोई सबील निकालेगा, माँ बोली। लेकिन बरीरा ना मानी। यूं उबैद की वालदा को इनकार हो गया और वो मायूस होकर चली गई। इनकार से उबैद को दुख हुआ। अब बरीरा के साथ काम करना दूभर हुआ। यह एहसास के बरीरा ने ठुकरा दिया है बहुत जानलेवा साबित हुआ था। अपनी तब्दीली कराकर दूसरी ब्रांच चले गए। जाते हुए बरीरा से कहा था, मुझे गुमान भी न था कि आप रिश्ता ठुकराकर मेरा मजाक उड़ाएंगी। मैं तो आपको समझदार और सुलझी हुई लड़की समझता था। शायद आप हकीकतों से दूर रहकर जिंदगी बसर करने की आदी हो चुकी हैं। इस रिश्ते को खोने का दुख बरीरा को भी बहुत था। किस तरह उसको बताती कि मेरी मजबूरी गुर्बत है, अभी 2 छोटी बहनों का जहेज इकट्ठा करना है और छोटे भाई को नौकरी दिलवाने की खातिर रिश्वत की रकम का बंदोबस्त भी करना है। उबैद के जाने के बाद वो बहुत अफसुर्दा रहने लगी। इस जैसे अच्छे इंसान को ठुकराकर गलती की है, ये दुख घुन की तरह चाटने लगा। सोच सोच कर बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने आला अफसर को बतलाया, यकसानियत के साथ अनथक मेहनत से ये लड़की आसाबी थकन का शिकार है। इसे आराम की अशद जरूरत है। इसे 3 माह की रुखसत मिल गई। 3 माह बाद ऑफिस आई तो हर शय बदली हुई थी। वो खुद को दफ्तर में अजनबी महसूस करने लगी। चंद दिनों तक यही कैफियत रही, फिर सब कुछ पहले जैसा जामदो साकिन हो गया। वो दफ्तरी फराइजो अमूर में गुम हो गई। जिंदगी पहले जैसी बेरंग और मशीनी थी जिसकी वो आदी थी। वो एक बड़ी मशीनरी का पुर्जा थी, जहां उस जैसी और भी बहुत सी लड़कियां ख्वाब भुलाकर रोटी कमाने पर मजबूर थीं। डॉक्टर ने हिदायत की थी, आपके लिए काम के साथ सैर व तफरीह भी जरूरी है, लेकिन इस जैसी सादा बुद्धू किस्म की लड़कियां तफरीहात से नाआशना रहती हैं। अब उसे दफ्तर में किसी की शिद्दत से कमी महसूस हुई थी और ये उबैद साहब थे। वो जहां बैठते थे उस कुर्सी को बेध्यानी के आलम में तकने लगती। अब उसकी जगह कोई दूसरा ऑफिसर आ चुका था। ये नया ऑफिसर हैरान होकर बरीरा को अपनी तरफ तकते पाता, तभी वो झींप कर सर झुका लेती। उसे ये सोचकर नदामत होने लगती, न जाने ये शख्स उसके बारे में क्या सोचेगा। उसे क्या खबर, वो इस कुर्सी पर माजी का कौन सा गुजरा हुआ लम्हा तलाश करती रहती है। 7 बरस गुजर गए। अचानक एक रोज उबैद आ गया। वो इसी तरह कुर्सी पर गुमसुम बैठी काम कर रही थी, लेकिन अब जगह और कुर्सी बदल चुकी थी। गर्चे काफी कमजोर हो गई थी, लेकिन अब भी सादा और मासूम थी। उसने उबैद को देख लिया। वो अपने हम मनसब से बात कर रहा था, पहले से ज्यादा ग्रेसफुल और बाएतमाद हो गया था। काश उन दिनों हालात अच्छे होते तो वो जरूर इस शख्स की शरीके जिंदगी बन जाती। शायद कि अब तक इनसे चंद बच्चे भी हो चुके होते। दूसरे ही लम्हे उसने इन ख्यालात को अपने जहन से झटक दिया, ये सोचकर कि मेरा ज़मीर तो मुतमईन है। अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर मैंने घर की डूबती कश्ती को बुरे हालात के तूफान से निकाल लिया था। अपने वालिदैन की खिदमत बेटा बनकर की, बहनों को इज्जत से रुखसत किया। उनका प्यार और माँ की दुआएं ही उसके लिए बड़ा अजर था। अब शादी की ख्वाहिश क्या। दोस्त से साहिब सलामत के बाद उबैद उसकी जानिब आया, खैरियत पूछी और कहा, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो तो फ़ोन करूँ। दूसरे रोज़ उसने फ़ोन पर बताया, बरीरा मेरी 7 छोटी बहनें थीं, वालिद फौत हो चुके थे। उन दोनों में अपने घर का इकलौता सहारा था। तुम्हारे यहाँ प्याम इसीलिए भेजा था कि तुम मुझे ऐसी लड़की नजर आई जो मेरी मजबूरियों में मेरा साथ दे सकती थी। मुझे तुम्हारे हालात का इल्म था। जाहिर है जो लड़की अपनी बहनों और भाई की खातिर खुद की खुशियां कुर्बान कर सकती हो, वो शौहर के मसाइल में भी उसका साथ दे सकती थी। ये मेरा ख्याल था। हम दोनों मिलकर दोनों कुनबों का बोझ उठा लेंगे। उन दिनों 7 बहनों की तालीम और उनकी शादियां करना मेरे लिए एक बड़ा मसला था। ताहम ये बहनें अगर 7 की 10 हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता, हम भी तो 2 हो जाते। मगर तुम्हारे इनकार ने मजबूरियां इकट्ठी समेटने का हौसला मुझसे छीन लिया।
दूसरी ब्रांच में जाते ही मुझे बैरून मुल्क बैंक में जाकर खिदमत करने का मौका मैसर आ गया। यूं मैं अपने मसाइल से जल्द ओहदा बरा हो गया, लेकिन ये कमी महसूस होती रही कि मैं तुम्हारे कुनबे के लिए और तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका, क्योंकि हम एक रास्ते के मुसाफिर न बन सके थे। मेरा तुमसे कोई रिश्ता ना था कि दोबारा तुमको पुकार लेता। अब तो सारे मसाइल हल हो गए हैं, नया घर भी बना लिया है, बहनों की शादियां अच्छी जगह हो गई हैं। कई बार चाहा तुमसे मिलने आऊं, ये सोचकर रह गया क्या खबर तुम्हारी शादी हो गई हो, शायद तुम्हारा शौहर मेरा तुमसे मिलना पसंद ना करे। उबैद साहब, वो बोली, मेरी शादी नहीं हुई। आप मेरे घर आ सकते हैं, लेकिन रिश्ते के लिए नहीं। क्या यही बात कहने वाली थी? उबैद ने बात काटी। अब तो तुम्हारी जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी हैं और तुम भी ऑफिसर बन चुकी हो। कल मैं वालदा को भेजूंगा, अब इनकार मत करना। वालदा को जरूर भेजना, लेकिन रिश्ते के लिए नहीं। लेकिन क्यों आखिर? इसलिए कि शादी की उम्र गुजर चुकी है, अब मैं दुल्हन बनी अच्छी ना लगूंगी। ऐसी उल्टी बात ना करो। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों का इंतजार करूंगी। उसने जुर्रत करके ये कह तो दिया, मगर शर्म से सुर्ख हो गई। फिर 42 साल में जब वो दुल्हन बनी तो वो 42 साल की न लग रही थी। पहली बार संवरी थी, 20 साल की लग रही थी। सारी जिंदगी नेकी और पाकीज़गी में जो बसर की थी, ज़हनी हम आहंगी हो तो शौहर और बीवी उम्र भर शेरो शुक्र रहते हैं। घर में सुकून होता है। जब घर में सुकून होता है तो अल्लाह की रहमत उस घर पर बरसती है। बरीरा के घर में भी सुकून था। शरीके जिंदगी एक दूसरे के खैर ख्वाह थे, एक दूसरे का एहतराम करते थे। औलाद न थी, फिर भी औलाद की कमी महसूस नहीं करते थे। दोनों ने अपने बहन भाइयों और घर वालों के लिए कुर्बानियां दी थी। दोनों की जिंदगी का मकसद नेक और एक था। तभी अल्लाह ने हुस्ने सलूक का ये सिला दिया कि उनके दिलों में एक दूसरे के लिए वो सिदक और मोहब्बत डाल दी जिसके लिए दुनिया में हजारों जोड़े तरसते रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बहुत ही अहम सबक था। आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।